तो गाइज आपको अपने पति को कैसे अपना दीवाना बनाना है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगी ना तो ऑटोमेटिक आपके पति आपके पीछे घूमेंगे। तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो नेहा सचिन जौहरी के चैनल पे आपका स्वागत है। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी बातों को आप इग्नोर ना करके उनको फॉलो करते हैं तो 100% रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए लोग कहते हैं कि पति को दीवाना बनाने के लिए उसका जो दीवानगीपन का जो रास्ता है, जो प्यार का जो रास्ता है, उनके पेट से होते हुए जाता है। ठीक है, तो ये तो बात पुरानी हो गई। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि लेकिन पत्नी भी सोचती है कि मैं खाना ही बनाती रहूंगी क्या। उनको दीवाना बनाने के कुछ और भी तरीके हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा ना तो 100% आपके दीवाने होने वाले हैं। वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बहनों, आप समझ लीजिए, सोच लीजिए आपको क्या करना है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। ठीक है, आप अच्छे बुरे से मतलब आपको क्या है कि खाने का नहीं है। हर चीज़ खाने पे ऊपर डिपेंड नहीं होती है, कुछ बातें और भी होती हैं। तो मतलब ये है कि उनको कब आपका बोलना अच्छा लगता है, कब आपका उनको चुप रहना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि घर में कोई भी टॉपिक चल रहा है लेकिन आप कूद गए, ठीक है, आप बोलने लगे, तो उनको क्या है कि तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी। ठीक है, आपको इतने टाइम हो गया उनके साथ रहते रहते, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पति को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनको कब मेरा बोलना अच्छा लगता है, कब मेरा चुप रहना अच्छा लगता है। इन बातों को बहुत ज़्यादा ही महत्व है। अगर आपके पति के कोई गेस्ट आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हर समय उनके सामने जाना चाहिए। उनको अगर लगता है कि आपसे मिलवाना चाहिए तो वो आपको मिलवाएंगे, तो आपको बुला सकते हैं। उनको लगता है कि इनसे नहीं मिलवाना है आपको तो आपको नहीं जाना है। ठीक है, ये जो छोटी मोटी बातें हैं, ये लड़ाई झगड़े की जो जड़ होती है ना वो बनती है। आपको सोचते होंगे कि ये तो बातें मैं सोच ही नहीं सकती, अगर इनको ये भी बुरा लग सकता है। जी, आप पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हो, उनके खाने का ध्यान रख रहे हो, उनके पहनने ओढ़ने का ध्यान रख रहे हो, उनकी हर चीज़ का आप ध्यान रख रहे हो। बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि उनको क्या पसंद है। जब वो आते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब वो आते हैं तो आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप कर ही रहे हो, कंटो लगे हुए हो। तो आपको पता चल जाएगा उनका नेचर कैसा है, उनको क्या क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। नई नई शादी हुई है तो थोड़ा सा आप उनको टाइम दीजिए। जो आपके पति देव लोग हैं उनसे भी मैं यही कहूँगी कि उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, जब वो समझ जाएंगे, जब आपकी शादी के 2-4 साल हो गए हैं और वो अच्छे से समझ गई हैं, हालांकि समझने के लिए 6 महीने काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उनको थोड़ा सा टाइम लगता है तो चलिए 1-2 साल हो जाते हैं आपकी शादी के। तो अगर उनको लगता है कि जैसे जब वो ऑफिस से आते हैं तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप बात ही करो ना। आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि अगर वो चाहते हैं कि मतलब मैं आऊँ तो मुझे ये अटेंड करे, ठीक है, मुझे पूछे, पानी दे, मुझे कैसा रहा आज का दिन। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर जो उनको पसंद है वो आप कीजिए। हर मामले में बीच में मत जाइए। किससे मिलवाना है, किससे नहीं मिलवाना है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब वो जाते हैं तो अगर उनको ये अच्छा लगता है कि जब वो ऑफिस जाते हैं तो आप उनको वहाँ तक छोड़ने जाओ तो आप ऐसा कीजिए। क्योंकि जो छोटी छोटी बातें होती जो होता है वो पहले तो नोटिस नहीं करता जब, लेकिन ये रेगुलर में आ जाती है ना तो पति वो करते हैं नोटिस। ऐसा नहीं है कि नहीं करते। जब आप रेगुलर बाहर छोड़ने जाओगे तो उनको लगता है कि मेरी पत्नी मुझे बाहर तक छोड़ने आती है। ठीक, पिक करने का नहीं होता है क्योंकि पता नहीं होता है कि वो किस समय आएंगे। ठीक है, लेकिन आप बाहर छोड़ने जा सकते हैं अगर उनको पसंद है तो। छोटी छोटी बातों का उनका ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे कि वो चाय अगर वो पीते हैं तो उनको मतलब होता है ना कि कुछ बातें कहने की होती हैं, कुछ कुछ समझने की होती है। जैसे चाय वो फीकी पीते हैं तो जैसे आप पीते हैं ना, मैंने वैसे ही बनाई है आपके लिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि रिश्तेदार में आपको किसी ने इनविटेशन दिया, आपको बुलाया है, ठीक है, तो आप उनको यही कहिए, नहीं जब आप जाओगे तो मैं जाऊंगी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। उनको लगता है कि यहाँ पे तुम्हें अकेले जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा, तो आप पहले उनसे परमिशन लीजिए कि देखो मैं चली जाऊँ, दोपहर में निकलना है तो दोपहर में चली जाऊँ या शाम को जाऊँ। तो पहले उनसे पूछना है। तो पूछने से मतलब ये नहीं कि आप छोटी हो जाओगी। पूछने से मतलब ये है कि उनको लगेगा मुझे इंपॉर्टेंस दे रही है, मुझे समझ रही है, मुझे कुछ समझती है, मुझे समझती है तो मेरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है,
बस छोटी छोटी बातें हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होती है। ये प्यार भरा माहौल रहता है घर में। तो और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो आप सब चीज़ों का ध्यान रख ही रहे हो, खाने पीने का ध्यान रख रहे हो, उनके पहनने ओढ़ने का ध्यान रख रहे हो, जब वो आते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, अच्छे बुरे का ध्यान रख रहे हो कि क्या उनको पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। बाकी तो सारी आप स्मार्ट लेडीज़ हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये थोड़ी मोटी बातें हैं, आप इनको थोड़ा सा ग्रहण कर लोगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ जो इतनी खुशहाल लाइफ है तो वो इतनी खुशहाल लाइफ बन जाए, है ना। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में थोड़ी सी सच्चाई नज़र आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरा जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो बाय बाय।